जब हम कल बात कर रहे थे सहसंयोजकता, सहसंयोजकता में क्या था कि साझे का इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा और वो उतने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे बराबर, जिससे कि वो अपने निकटतम अग्नि गैस की संरचना प्राप्त करेंगे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज की हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट वैलेंसी या उपसह संयोजन संयोजकता। ठीक है, तो इस वैलेंसी में क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये सहसंयोजकता भी जैसी है और वैद्युत संयोजकता जैसी है। न तो पूरी तरीके से वैद्युत संयोजकता है, न पूरी तरीके से सहसंयोजकता। इसमें देता तो है लेकिन वो देता भी नहीं है, केवल पीछे से एक सपोर्ट करता है कि मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा या मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा कि तेरा भी ऑक्टेट बना रहेगा और दोस्ती हमारी आपस में बनी रहे, हम लोग एक साथ रहे। अब जैसे H2O2 है, H2O2 के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक H2O2 ऐसा है, एक बॉयर का फॉर्मूला है, एक किंगजेट का फॉर्मूला है, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे जब H2O2 पढ़ेंगे। तो H2O2 का जब सहसंयोजकता के तौर पर बनेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये तुम्हें कल तक बताया था कि कैसे बनेगा। अब क्या है, एक स्ट्रक्चर ये होता है इसका, वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या फर्क पड़ता है, या ये नवजात ऑक्सीजन देता है, ये कहानी हम जब H2O2 पढ़ाएंगे तब आएगी। क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हमने दे दिया। इसको 2 चाहिए थे, 1 यहाँ से ले लिया, इसको 1। ऊपर का तो पूरा हो गया, लेकिन बट हमारे पास O तो अभी बचा हुआ है ना। हम इतना ही देखा तो ये पूरा हो गया, लेकिन O हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। और देगा वही जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा। तो इसने एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब है, फुल एरो का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, फुल एरो का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और सिंगल एरो का अर्थ है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H2O2। अब SO2 इसी प्रकार देख लो, एक S है, 2 लगे हैं, इसको 2 चाहिए थे, इसको भी 2 चाहिए थे, इनकी पूरी होगी, लेकिन ये तो बच गया, ये तो टूट जाएगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एरो इसने ले लिया, तो इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। HNO3 में देख लो, एक N है, 3 O लगे हैं। अब अपने मन से नहीं कि कहीं H लगा रहे हैं, कहीं N लगा रहे हैं, हम देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग N के तीनों तरफ O लगे हैं। और H किसके साथ जगह, आप कहोगे H N के साथ क्यों नहीं लगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके साथ ये जाएगा। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 है, तो ये इसके साथ ही जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा H अनुसार। तो इस हिसाब से आप देखोगे, ये समझ पाएंगे। N को 3 चाहिए, 3 यहाँ से मिल गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको दे दिया। ठीक है जी। अब इसी प्रकार H2SO4 है, H2SO4 का भी ये दिख गया आपको, एक S के चारों तरफ 4 को लगा दिए हैं, स्ट्रेट चेन के हमने भर दिए, फिर ये 2 हमने दे दिए। ठीक है, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखिए, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर उपसंयोजक ये है। अब कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने बंध हैं, किस प्रकार के, तो इसमें आप दिखाएंगे एक उपसंयोजन बंध है और एक सहसंयोजक, सहसंयोजक डबल बंध है, मतलब एक सहसंयोजकता है, एक उपसंयोजकता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रकार की संयुक्त है, कौन कौन है। ठीक है, अब इनका जब हम बिंदु सूत्र बनाएंगे, इनका बिंदु सूत्र ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर केवल हम एरो लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे ये बन रहे हैं। तो समझ में आई, कोई दिक्कत है नहीं ना। इतने जितने सवाल हैं, इन सवालों को आप बिंदु सूत्र भी बनाएंगे अभी, और वो भी बनाएंगे। फिर जो फिर समझ में नहीं आता है, फिर आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक।